हर हर महादेव। शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय सरस्वती माता। जय लक्ष्मी माता। जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हम मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। टाइप करो महादेव जी तुम्हें कह रहा है। मेरे बच्चे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दिया, इसलिए इस संदेश को तुम्हें आवश्यकता है। इस संदेश को अगर तुमने देख लिया तुम्हारी जीवन का सारी समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति भेज दिया। इस शक्ति तुम्हें हर संकट से निकलेगा, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान करेगा। इसे कोई साधारण शक्ति समझने की गलती मत करना। ये मेरा दिया हुआ तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़ने का गलती भूल कर भी मत करना। अपने जीवन से 3-4 मिनट का समय निकालकर मेरा ये संदेश सुन लो, वरना तुम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम तुम्हारा महादेव जी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करके अपने को पाने की कामना होती है, किंतु सबको ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। कुछ लोगों को अच्छा जीवन साथी मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। सब लोग चाहते हैं कि उसका जीवन साथी जीवन भर उसका साथ दे, मृत्यु का समय तक उसका साथ दे, उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में भी एक ऐसी ही इच्छा है, तुम्हारा भी इच्छा है कि तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, मृत्यु के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहे। तुमने तुम्हारे जीवन साथी का एक छवि मन में बना डाली है और तुम कभी कभी मुझे कहते हो कि महादेव जी, मुझे ऐसे ही एक जीवन साथी चाहिए जो मेरी भावनाओं को बिना कुछ कहे समझ सके, जो मेरे दर्द पर रोए, जो तुम्हारी खुशी में खुशी हो, जो तुम्हारी हंसते हुए चेहरे को देखकर हंसते रहे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारा पहला प्रेम सफल नहीं हुआ, तुम्हें उसमें धोखा मिला। तुमने सोचा था कि तुम उस व्यक्ति से विवाह करोगे, अपना घर बसाओगे, पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हारे भाग्य में कोई और है जो तुम्हें अभी नहीं पता है, लेकिन समय आने पर पता चल जाएगा। तुम्हें एक बार प्यार में धोखा मिला है और अब तुम्हें डर लगता है फिर से किसी पर यकीन करने में, फिर से किसी के साथ घर बसाने के सपने देखने में। तुम्हें लगता है कि अगर ये भी पहले की तरह निकाली तो इसलिए आप किसी से अच्छे से बात भी नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि सब एक जैसी होती है, पर मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिस व्यक्ति का दिल जोड़ा हो वो बिल्कुल तुम्हारे पसंदीदा व्यक्ति की तरह तुम दिल में जिसका चित्र बनाया हो, मैं तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, जिससे मिलकर तुम अपने जीवन में धन्य हो जाओगे, जिसकी इच्छा तुमने बचपन से की है। मेरे बच्चे, तुमने कभी कभार मुझे प्रार्थना करते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरा साथी बने जो बिना कुछ कहे मेरी हर बात सुन, मुझे प्रेम करे, हर कार्य में मुझे सहायता करे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे साथ इस व्यक्ति का मिलन करवाऊंगी। इसके बारे में तुम दिन रात सोते हो, और जो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते हैं, क्योंकि तुम दोनों एक ऐसे व्यक्ति हो जो दिन रात दोनों के लिए सोचते हो। मुझे पता है जिस व्यक्ति के लिए तुम दिन रात सोते हो, उसे व्यक्ति को भी अपना पहला प्यार में धोखा मिला है, इसलिए मैं उसी के साथ तुम्हारी मिलन करवाऊंगी। यदि मुझ पर विश्वास है तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा धोखे में रखा गया, पूरी सच्चाई कभी तुम्हारे सामने नहीं आई, पर जिस व्यक्ति से तुम्हारा विवाह होगा, जो तुम्हारा जीवन साथी बनेगा, उसे पारदर्शिता पसंद है। जिसके साथ तुम्हारी विवाह होगा वो व्यक्ति तुम्हें कभी भी शक नहीं करेगा, हमेशा तुम पर विश्वास रहेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे पास खड़ा रहेगा, क्योंकि उसे तुम पर विश्वास है। मेरे बच्चे, जैसे तुमने मुझ पर हमेशा विश्वास करते हो, वैसे ही वो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, अटूट विश्वास है उसके अंदर होगा। मेरे बच्चे, उससे मिलने के बाद तुम्हें ये समझ में आएगा कि असली सोलमेट होता क्या है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास
करते हो और मुझे अपना पिता मानते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करे, टाइप करे 888। मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति से मिलने के बाद तुम्हारी जीवन सफल हो जाएगा। मानो जैसे तुम्हारी जीवन में एक दिव्य शक्ति आएगा। तुम कोई भी काम को करोगे उससे तुमको सफलता मिलेगा। वो व्यक्ति को मिलने के बाद तुम्हारे पास पैसा भी आएगा। तुम्हें कोई चीज की जरूरत नहीं रहेगा। वह तुम्हें दिन रात प्यार करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा और तुम्हें सिखाएगा अपना ध्यान रखना। और वो व्यक्ति तुम्हारे सारे सपने पूरे करेगा जो तुमने देखे थे। एक परिवार के, अपने बच्चों के एक खुशहाल जीवन के वो सारे सपने पूरे करने में वह तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगा। अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम उसे भूल जाओ। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम उसे भूल जाओ। तुमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत आगे बढ़े हो। यदि तुम उसे व्यक्ति को भूल सकते हो तो तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तुम्हारे लक्ष्य के और पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अपने जीवन साथी को पाने का खुशी के लिए 333 टाइप करें और इस संदेश को अपने संगीत का संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। तुम जो भी कार्य का करोगे उसे कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगा। लोग तुम्हें सम्मान करेगा, प्यार करेगा। मैं तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति भेजा है वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें सदैव सत्य के मार्ग पर चलना होगा। कोई भी गलत काम तुम्हें नहीं करना है क्योंकि तुम एक दिव्य शक्ति हो। सदैव सकारात्मक सोचो। तुम हमेशा ये बात को याद रखना कि तुम महादेव जी का संतान हो। मेरे बच्चे, ये भी मत भूलना कि तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जो संकल्प तुम उसे दोहराते हो, जो तुम करना चाहते हो, जिसके लिए तुम इच्छा कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां बहुत ही जलने वाला है क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत लड़ाई किया है, बहुत अच्छा कर्म किया है। अब उसका फल तुम्हें मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। इसके लिए तैयार रहे मेरे बच्चे। तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा ये जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, कई लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें वे काम नहीं करने देता है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हें कई तरह से वो लोग परेशान करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा कहते हैं। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं, तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हारा हर समस्याओं का समाधान करके दूंगा। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं उसे मैं पूरी तरह से मिटा दूंगा। तुम बस अपने काम करते जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास रखता है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास करते हो तो 555 टाइप करें और कमेंट बॉक्स में अब नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वो तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए तुम्हें अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ करना है वो सब मैं करूंगा। तुम बस देखते जाओ, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में 888 टाइप करें। महादेव जी का आत्मा से जुड़ने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारी जीवन में एक अच्छा समय आने वाला है। जिस समय का तुम्हें सालों से इंतजार था वो समय अब आ गया है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय और बहुत ही खुशी के समय आते हैं और वो समय है व्यक्ति का विवाह के समय। वो समय जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके विवाह से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन का एक बहुत ही खुशी का समय है। तुम्हारा विवाह का समय है। वो समय अब ज्यादा दूर नहीं है, वो समय आने वाला है। मेरे बच्चे, यदि आप मुझ पर विश्वास रखते हैं तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को लाइक करके अपने मेरे प्रिय बच्चे, विवाह एक ऐसा महत्वपूर्ण अनुभव है।
ये एक मनुष्य के जीवन को खुशी से भर देता है। विवाह मनुष्य को एक अलौकिक आनंद प्रदान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात नहीं पता है कि तुम्हारी विवाह किसके साथ होगी और कब होगी, कैसे होगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूं। तुम्हारी विवाह कब होगी, किसके साथ होगी और कैसे होगी, ये सारे सवालों का जवाब मैं तुम्हें इस संदेश के अंदर दे दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। मेरे बच्चे, मैं आपको कई बरसों से देखते हुए आ रहा हूं, इसलिए मैं आपको अच्छे से जानता हूं। आप कभी कभी इन सवालों को लेकर सोते हो कि आपका विवाह किसके साथ होगी और कब होंगी। मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुम एक अच्छा इंसान को अपने लाइफ में पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपका आने वाला समय कुछ ही होने वाला है। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मैं एक ऐसा व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हारी हर बात सुनेगा, तुम्हें हर संकट से निकलेगी, तुम्हें परेशानी से निकलेगा, पर वो दिखने में भी सुंदर होगा। और यदि महादेव जी तुम्हारे लिए किसी को भेज रहा है तो वो तुम्हारा मनपसंद साथी होगा, जिसके साथ तुम बिन सोचकर पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हो। अपने जीवन में अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ विवाह होना बहुत ही खुशी का संवाद है। इसलिए मेरे बच्चे, इसी खुशी के साथ महादेव जी का ये चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और इस संदेश को लाइक करके अपने संगीत दूर करेगी, यहां तक कि तुम्हारे प्रिय व्यक्ति तक मिलाएगी। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, जब ये शक्ति कार्य करने लग जाएगा तब तुम ये सोने लगोगे कि मेरी अंदर ऐसा शक्ति कैसे आई, क्योंकि सॉन्ग महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अभी आने वाले एक महीना तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं। आने वाले एक महीने के अंदर तुम सफलता की ऊंचाई में चढ़ने वाले हो। तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तुम्हारी प्रिय व्यक्ति के साथ तुम्हारा मिलन होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का हर अधूरा चीज आप पूरा होने वाला है। तुम जो चीज मुझे मांगा था, मैं वो सारे चीज तुम्हें दिलाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की ओर पहुंचाऊंगा। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश रहे, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा यह संदेश को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े हुए हर समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे प्रेम को समझ लिया। तुम एक असली प्रेमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी प्रेम को सफलता दूंगा। तुम बहुत समय से मुझे प्रार्थना कर रहे थे कि तुम्हारी प्रेम को सफलता मिले और आज मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रेम को सफलता प्रदान करने में लग गया हो। तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रेमिका को तुमसे मिलाऊंगा। मेरे बच्चे, सिर्फ तुम ही नहीं जो तुम्हारी प्रेमिका को मुझे मांगा है, तुम्हारी जो प्रेमिका है वो भी तुमको पाने के लिए तड़प रहा है। तुम दोनों की प्रार्थना मैंने सुन ली है, इसलिए आज मैं फैसला लिया हूं कि तुम दोनों को मिलाऊंगा। इसके लिए तुम तैयार रहना। मेरे बच्चे, तुम मेरी एक एक बात ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये बात सुनना बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने प्रेम को अपनाने के लिए तैयार रहो। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका के लिए बहुत गलत शब्द कहे हैं। वो लोग तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका को गाली भी दी है, पर तुम इसके लिए चिंता मत करना, क्योंकि लोगों का काम ही है एक दूसरे को गलत कहना। मैंने तुम दोनों से नजर रखा हूं और मैं ये भी देखा हूं कि तुम दोनों ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया हो। तुम दोनों एक नेक इंसान हो, इसलिए तुम दोनों को मिलना मेरी कर्तव्य है। मेरे बच्चे, सभी लोग तुम्हारे प्रेम से खुश नहीं रहेंगे, लेकिन तुमको अपने प्यार को सबके सामने जाहिर करना होगा। तुम्हें किसी भी प्रकार से अपने रिश्ते को लेकर संकोच नहीं करना और ना ही दूसरों को बात पर ध्यान देना है। तुम्हें बस तुम्हारी कर्तव्य पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे, क्या सच में तुम इस चमत्कार को अनुभव करना चाहते हो? यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो ये संदेश को लाइक करके हर हर महादेव टाइप कीजिए। यदि तुम ऐसा करते हैं तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम्हें तुम्हारी लक्ष्य की ओर ले जाऊंगा।
मेरे बच्चे, जिस पल से तुम इस संदेश को सुनाने लगे हो, उसी पल से मैं तुम दोनों को मिलने की काम में लग गया हूं और मैं तुम दोनों को मिलाकर रहूंगा। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आएगा जो तुमको खुशी से भर देगा। महादेव जी तुमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें तुम्हारी जन्म से देख रहा हूं। तुम कितना सीधा साधा इंसान हो, ये मुझे पता है। इसलिए आज मेरा ये संदेश सबसे पहले तुम तक पहुंचा। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो, महादेव जी पर विश्वास करते हो, तो महादेव जी का ये चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करके अपने ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। इस संदेश को खोलते ही तुम्हारे ऊपर महादेव जी का कृपा प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को पाने के लिए इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और महादेव जी का ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वो व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वो व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी और वो व्यक्ति ये भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो, इसलिए वो व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है और वो रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़ कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करे। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो तुम्हें नहीं अपना पाते। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है उसके जीवन में अब तुम्हारे अलावा बहुत सारे लोग आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब बिल्कुल अकेला है। कोई व्यक्ति अब उसे साथ नहीं देता है, सिवाय उसकी परिवार। उसके परिवार उसके लिए जो निर्णय लेता है, अभी वह उसके अनुसार चलता है। वो खुद कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और वो कभी कभी उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन लोगों ने उसे तुम्हारे साथ छुड़ाने में मदद किया था। इसलिए वो अभी भी तुम्हारे लिए रोते हैं। जिन लोगों के लिए उसने किसी और का हाथ थामा था, तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था। ये बात अभी भी उसे चैन से सोने नहीं देता है मेरे बच्चे, और वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसलिए आज वह बिल्कुल ही अकेला है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो किस मुंह से तुम्हारे पास आएगा भी तो तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन महादेव जी कहता है कहीं ना कहीं गलती तुम्हारा भी है, और उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी और का हाथ थामना पड़ा, और यही उसका सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब तुमने गुस्से में आकर किसी और से प्यार नहीं किया, प्रेम नहीं किया, किसी और का हाथ नहीं थामा। लेकिन वो व्यक्ति किसी और का हाथ थाम दिया है, इसीलिए तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, ये अपराध होता है। महादेव जी कहते हैं
जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त वो बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया, इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रण के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वो तुम हारी जिंदगी में वापस आए। जब वो तुम्हारे साथ था तो तुमने कई सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वो व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वो हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वो हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वो तुम्हें समझाने की जगह तुम्हें सच छुपाने की कोशिश किया। तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है वो कोई और नहीं भर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था। मेरे बच्चे, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा। और ये बात उसे अच्छे से पता है, इसलिए पहले वो उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वो पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा। उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर, तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वो उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वो तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है और इस बार वो उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी ये बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें ये बात जानना आवश्यकता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारी साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वो बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने शाली अंक 888 मेरे बच्चे महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन
होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है, तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वो लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसे तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारे जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा। महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा है, मेरे बच्चे, प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसलिए तुम्हें भी कम करना है। और ये कम किसी दूसरे का नहीं है, तुम्हारे खुद का घर का कर्म। तो करने में क्या दिक्कत है? उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धो के महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, ये ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती है। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं, तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश में पूर्ण करूंगा। तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, ये इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलनी होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। जी शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसे चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी के आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने संगीत व तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी का नाम इस संदेश के अंत में बताने वाला हूं, इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना और इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पाना चाहता है और तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। मेरे बच्चे, वह तुमसे बेहद प्रेम करता है। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारी और तुम्हारे प्रेमी के ऊपर सदैव विराजमान है क्योंकि तुम एक सच्चे प्रेमी जोड़ी हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस वीडियो को अंत तक देखना। मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम दोनों के ऊपर सदैव बना रहेगा। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे बच्चे, अप्रैल का महीना तुम दोनों के लिए चमत्कारी होने वाला है। मेरे बच्चे, कोई है जिसको तुम्हारा यह रूप बहुत पसंद है। वो तुमको बहुत प्रेम करता है, तुम्हारे चेहरे से नहीं बस की तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से प्रेम करता है। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था, उसके पीछे एक कारण भी है। वो व्यक्ति अभी भी दिल से तुम्हें चाहता है। वो व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वो व्यक्ति ये भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो आज भी अफसोस करता है क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते
हो, इसलिए वो व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चा नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है, और वो रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था, तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो, इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहता है तुम्हें अपनाना, लेकिन वो तुम्हें नहीं अपना बातें, वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता इतनी अधिक है कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है। बीते हुए कल में भले ही उस व्यक्ति की भावना बदली थी तुम्हारे लिए गलत सोच को लेकर, लेकिन वर्तमान में उसकी भावना ये तुम्हें लेकर प्रबल है। तुम्हें बेहद अच्छे नजरिए से देखता है, महसूस करता है, और तुमको भरपूर प्रेम भी करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मजबूती है। तुम बेहद प्रतिभाशाली, अमूल्य और स्वतंत्र व्यक्तित्व के व्यक्ति हो। तुम इस दुनिया में एक बहुत ही बेहतर जगह बनाने के लिए आए हो। तुम चमकने वाले हो, और तुम मेरे पक्ष को और भी बड़े रूपों में देखने वाले हो। अर्थात तुम्हारे पक्ष में जो कुछ भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए बेहतर ही होगा। तुम अपने जीवन के सबसे महान समय में प्रवेश करने वाले हो। इसका रहस्य है कि तुमने अपने दिमाग में ये बात प्रकट कर दिया है कि तुम हर वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम जब ये बात अपने दिमाग में डाल दी तो तुम्हें कोई और कुछ भी बोले कि तुम नहीं पा सकते या नहीं कर सकते, तो तुम्हें उनकी बातों को अनसुना कर देना है। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस वीडियो के अंत में कुछ बताने वाले हैं, इसलिए तुम इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना पछताओगे। महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने जा रहा हूं, सफलता प्रदान करने वाला हूं। तुम्हें मेरे बच्चे, तुम तैयार रहो। तुम्हें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे पास आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका है, और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही है, शक्तियां तुम्हारे पास आने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में तुम देख पाओगे कि सब कुछ अचानक से बदल चुका है, और जो कुछ भी चीजें घटित हो रही है वो सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो रही है। लेकिन जब तुमको ऐसा महसूस होने लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे, अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो तुम्हारे साथ घर बसा के बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है। तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया है उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और ये बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वो उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है जिस व्यक्ति के कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ, इसलिए वो पहले उन व्यक्ति को छोड़ेगा। उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए,
वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो वो उन सारे परिस्थितियों से बाहर निकलेगा, उसके बाद वो तुम्हारे पास आएगा और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वो तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें गा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे, और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है और धीरे धीरे तुम्हें भी ये बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थी, इसलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में एक नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलती तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना और यदि गलती तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, आने वाले महीने में तुम बिना कुछ सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना, अपने रास्ते को नाम बदलना। यदि तुम किसी चीज से परेशान होकर अपना निर्णय पर हो तो तुम्हें मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी मेहनत तुमने इस कार्य में की है, दोबारा तुम्हें यहाँ मेहनत सवेरे ना करना पड़े, उसके लिए तुमसे कार्य में डटे रहे। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराना मत, क्योंकि मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मां अवश्य दिखाएंगे। मैं तुम्हारे साथ सारे कठिन रास्ते पार कर तुम्हें अपनी मंजिल तक का रास्ता दिखा दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम्हें अपने आसपास के लोगों को सहायता करना है। तुम्हारी मार्ग में आने वाली हर विपदा के हर संकट को मैं दूर करूंगा और तुम्हें उससे मजबूती से नीचे शक्ति भी प्रदान करूंगा। तुम्हारी एक क्षेत्र जो तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास कर रहा है, उसे पराजय ही मिलेगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में हो। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें वो कब मिलेगा। तुम केवल अभी जैसी स्थिति में स्थिति का भरपूर आनंद लो। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को बहुत ही खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष वह है जिसमें व्यक्ति के हृदय में संतोष है। वो सबसे सुखी और सबसे खुश है, वरना यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पलों पर तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब भी जीना नहीं है, मेरे बच्चे, में तुम्हारे परिवार के साथ हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव लिखें और मेरा आशीष पाने के लिए 1111 टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, जानता हूं तुम बहुत सोच विचार में डूबे रहते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारा कि जीवन में ये क्या चल रहा है, लेकिन तुम अभी जिस रास्ते पर हो वो बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पर चल रही है। मैं तुम्हें बहुत सारे नए अवसर प्रदान करने वाला, मेरे मार्गदर्शन के द्वारा तुम बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करो। तुम मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। महादेव जी कह रहे हैं मेरे बच्चे, तुम्हें सकारात्मक रहना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचारों को अपने मन में मत आने दो, क्योंकि ये विचार तुम्हारे मनोबल को तोड़ देंगे और जो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी इस क्षमता का भी सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे, जीवन में मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए कार्य करना ही होगा। बिना किसी काम के कोई फल की इच्छा नहीं रख सकते। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम्हें किसी प्रकार का कठिन परिश्रम ना करना पड़े और तुम्हारे जीवन में सब कुछ आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। मेरी भक्ति तुम्हें एक शक्ति देती है उन परिस्थितियों से लड़ने की जो तुम्हारे जीवन में चल रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख ही ना। ये मेरे बच्चे, दुखाने का अर्थ ये नहीं होता
कि मैं तुम्हें परेशान देखना चाहता तो कहने का अर्थ है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाना होगा। लेकिन अब तुमने बहुत कुछ कर लिया, तुम बहुत कुछ सीख चुके हो। तुम अब पूरी तरह से तैयार अपनी आगे की यात्रा को मैं करने के लिए। मुझे किसी बात की प्रसन्नता है कि तुमने मेरी दी हुई हर कठिन परिस्थिति का सामना बहुत ही सुंदरता से किया है। इसी प्रकार खुद को सदा मजबूत बनाए रखना। मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं। ग्रहण करूं, मेरे आशीर्वाद का तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे बच्चे, मैं सर्वशक्तिमान हूं। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव तय करेंगे अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। वो व्यक्ति वही है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। महादेव जी तुम्हें आज एक सच्चाई बताने जा रहा है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ा था। उसके पीछे एक कारण भी है। वो व्यक्ति अभी भी दिल से तुम चाहता है। वो व्यक्ति अभी भी मानते हैं कि तुम्हें छोड़ने, तुम्हें धोखा देना उसका सबसे बड़ी गलती थी। और वह व्यक्ति ये भी जानता है कि तुम्हारे जैसा कोई भी उसके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए वो आज भी अफसोस करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए। उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें चाहकर भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, उसे लगता है कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वो व्यक्ति तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं बता पा रहा है। यदि तुम उसके सच्चाई जान जाएंगे तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भी नफरत नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ जाएगी। लेकिन वह तुम्हें सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, ये सोचकर कि तुम उसे अभी भी नफरत करते हो। इसलिए वो आज भी छुप छुप कर रोता है। और वह रोता इस वजह से कि वह तुम्हें छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया था। उसने तुम्हें रुलाया था। तुम्हारे पीठ पीछे वो किसी और से मिलने जाता था। मेरे बच्चे, उसे यही सब बातें भीतर ही भीतर उसे तकलीफ दे रहा है। उसका मन चाहता है कि तुम्हें सारी सच्चाई बताकर तुम्हें अपनाना, लेकिन कहीं तुम्हारी मन में उसके लिए नफरत हो। इसीलिए वो तुम्हें कुछ भी नहीं बता पा रहा है। वो रो रहा है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भी उसे दिल से चाहते हो तो मेरा ये संदेश को लाइक करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उसका जीवन अंधेरे में छा गया है। वो चाहता है तुम हे अपनाना, लेकिन वो तुम्हें नहीं अपना पाते। वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं तुम्हें, और दर्द तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए वो खुद दर्द में जी रहा है मेरे बच्चे, और वो हर पल बस एक उजाला की इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वो उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है। इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वो तुम्हारे सामने क्या मुंह लेकर आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वह तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं। मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम ये तो नहीं होता है। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा। तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया। तो वो गलती सिर्फ उसी ने क्यों की? और एक बार नहीं, बार बार और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती है मेरे बच्चे। ये अपराध होता है, ये निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है। और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे, ना तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीजें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आई तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वो तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पोंछने जाओगे? क्या वह आया था? वो तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था। मेरे बच्चे, तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर
ये एहसास क्यों हो रहा है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा जो प्रेम वह तुमसे करता है। जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है वो कभी कोई नहीं भर पाएगा। वो जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है। मेरे बच्चे और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है, पर वो अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा। तुम दोनों के बीच की दूरियां और बरत जाएगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वो सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा, और ये बात उसे भली भांति पता है। इसलिए वो पहले इन सब चीजों पर काम करना चाहता है। वो अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को सुधारना चाहता है और फिर वो तुम्हारे सामने आएगा एक प्रस्ताव लेकर। तुम्हारे साथ साथ फिर से नए तरीके से, नए सिरे से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए वो फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा मेरे बच्चे। और इस बार एक अलग ही व्यक्ति मिलेगा तुम्हें। मुझे पता है अभी तुम्हें उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन में बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में उथल पुथल मची हुई है। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। वो इतने बुरे तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से परेशानियों ने घेर रखा है उसे। तो वो पहले उन सब चीजों को ठीक करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि पहले की तरह फिर से तुम उसके जीवन में आकर सिर्फ उसकी परेशानियों पर ध्यान दो, उसकी परिस्थितियों को ठीक करने में लग जाओ। वो इस बार तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, वो सब कुछ देना चाहता है। वो तुम्हें जो तो उसने तुमसे छीन, तुम्हारा हक जो उसने तुमसे छीना वो तुम्हें वापस करना चाहता है और सम्मान के साथ वापस करना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो तुमसे बताना चाहता है और वो अब इस बार तुम्हारे सामने सब कुछ साफ साफ रखने वाला है। अपना दिल खोलकर अपने दिल की एक एक बात, एक एक राज तुम्हारे सामने रखने वाला है मेरे बच्चे। और तुम और अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा कि उसने कुछ चीजें मजबूरियों में और परिस्थितियों की वजह से किया था। वो तुम्हें सच में दिल से कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, पर वो ना समझता। उसको ऐसा लगता था कि वो सबका हाथ पकड़ ढक कर चले, पर जैसे जैसे उसकी उम्र हुई, परिस्थितियों ने, लोगों ने उसे ठोकर दिया, उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस संदेश को शेयर करके मेरा भाग्यशाली अंक 88 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे जब जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वो उसी तरफ ही बह कर चला जाता है मेरे बच्चे। तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान ली है वो बिल्कुल भी सीमित नहीं है मेरे बच्चे। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाए, इसलिए वो शक्ति संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है मेरे बच्चे। में स्वंगता को बनाया है और तुम्हें भी बनाया है। तुम्हें ये मौका भी मैं ही दिया है कि तुम अपने पूर्ण शक्तियों से काम कर पाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपने पूर्ण क्षमता से कम कर और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आंखें भर पाओगे मेरे बच्चे। कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है तुम्हें सहारा देने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव है। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर। बाय। जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ,
जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।